अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का मैं यूनिट नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जहाँ से रोका था हमने वहीं से शुरू करते हैं। हमने 1 पॉइंट मुकम्मल कर दिया, 1.1, 1.2, 1.3 और अब पॉइंट 2 से शुरू करेंगे। आज का तीसरा लेक्चर है हमारा। यह यूनिट 1 के अंदर थ्योरेटिकल लेक्चर है। तो पॉइंट 2 का शुरू है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कारोबार की किस्में या कारोबार की दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन माने किस्म भी होती है और दर्जाबंदी भी होती है, ठीक है ना। या काइंड्स ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं, कारोबार की साम कितनी है। तो क्लासिफिकेशन माने दर्जाबंदी होती है और बिजनेस कारोबार की कितने दर्जों में है कारोबार। 3 दर्जों में होता है, आप सबको पता है। एक फ़र्द वाहिद का होता है, एक पार्टनरशिप शराकत दारी का होता है और एक मुश्तरका सरमाया यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है। उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। चलें, आपकी किताब का ये पॉइंट नंबर 2 और पेज नंबर किताब का 7 अपना निकाल लें। पेज नंबर 7 नज़र आ गया होगा आपको। मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ किताब। आपको नज़र आ रही है पूरी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रही होगी, मुझे नज़र आ रही है। तो पॉइंट नंबर 2 पे आ गए। यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, कारोबार की दर्जाबंदी। चलें पढ़ते हैं। मैं आपकी किताब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देयर आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉलन आ गया, आगे बता रहे हैं कौन कौन सी है। सोल प्रोप्राइटरशिप, फर्दी वाहिद, पार्टनरशिप शराकत दारी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाए की कंपनी। ये 3 किस्म की हो गई। फ़र्द वाहिद यानी शख्सी कारोबार, पार्टनरशिप यानी ये दो से ज़्यादा अफराद मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं किसी एग्रीमेंट के तहत। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें कम से कम 50 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे कोई अहमियत नहीं होती है। ये बड़े पैमाने पर कारोबार किया जाता है, इसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है। ये इससे छोटा होता है और ये बिल्कुल छोटा होता है। पढ़ते हैं। दे आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्या मतलब है उर्दू में बता दूँ? कारोबारी तंजीम की 3 बुनियादी शक्लें हैं। फ़र्दी वाहिद, फ़र्दी मलकियत नंबर 1, नंबर 2 शराकत दारी और नंबर 3 मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी। Accountant recognize cash form as an economic unit separate from its owners, although legally only the joint stock company is considered separate from its owners, full stop। मतलब क्या है? अकाउंटेंट हर शक्ल को मालकान से अलग एक इक्तिसादी यूनिट के तौर पर तस्लीम करते हैं, अगरचे कानूनी तौर पर सिर्फ मुश्तरका सरमाया कंपनी को ही इसके मालकान से अलग समझा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अदर लीगल डिफरेंसेस अमंग 3 फॉर्म्स आर डिस्कस ब्रीफली बिलो, ठीक है। तीनों शक्लों में दीगर कानूनी इख्तलाफात का मुख्तसर तौर पर नीचे जिक्र किया गया है। आगे, दिस बिजनेस organizations are further classified into 3 categories on the basis of these activities, that is service organization और मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक, दूसरी मर्चेंडाइजिंग यानी ट्रेडिंग और तीसरी मैन्युफैक्चरिंग। कारोबार कितने नौयत के? 3 नौयत की बताई उन्होंने। सर्विस टाइप का बिजनेस होता है, खरीदो फरोख्त करने वाला बिजनेस जिसको मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बोलते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाते हैं कहीं से और वहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब बता देता हूँ। इन कारोबारी तंजीमों को इनकी सरगर्मियों की बुनियाद पर 3 जुमरों में मज़ीद तकसीम किया गया है, यानी सर्विस तंजीमें, तिजारत और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पॉइंट 2 हमने एक्सप्लेन कर दिया है किताब का। अब हम चलते हैं 2.1 ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर। अब 2.1 उसका एक पॉइंट नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जो हमने ऊपर 3 शक्लें देखी है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की एंड जॉइंट स्टॉक की, अब उनकी थोड़ी तफसील दी जा रही है, थोड़ी मुख्तसरन। 2.1.1 सोल प्रोप्राइटरशिप। A sole proprietorship is a business formed by one person, full stop। फर्दी मलकियत एक ऐसा
कारोबार है जो एक शख्स के ज़रिए तश्कील दिया जाता है। आगे चलते हैं। सोल प्रोप्राइटर इन्वेस्ट द मनी कॉमा टाइम एंड हिज एनर्जीज। फर्दी मालिक पैसा, वक्त और अपनी तवानाइयाँ लगाता है। ही enjoys all the profit and bears all the losses alone। वो तमाम मुनाफे का लुत्फ़ उठाता है और तमाम नुकसान अकेले बर्दाश्त करता है। Because he is the only owner of the business, so he is called sole trader और sole proprietor। क्योंकि वो कारोबार का वाहिद मालिक होता है, इसलिए इसे वाहिद ताजिर या फर्दी मालिक कहते हैं। The business owned by the sole proprietor is called the sole tradership और sole proprietorship। ठीक है, फर्दी मालिक की मलकियत में कारोबार को वाहिद ताजिर या फर्दी मलकियत कहते हैं। तो नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं हम, पैरा नंबर या इसकी तरफ चलते हैं, पढ़ते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस गिव्स द इंडिविजुअल अ मीन ऑफ controlling the business apart from his or her personal interest, full stop। इस किस्म का कारोबार फर्द को अपनी ज़ाती दिलचस्पियों के अलावा कारोबार पर कंट्रोल करने का एक ज़रिया फराहम करता है। आगे लीगली कॉमा हाउएवर द प्रोप्राइटरशिप इज़ द, यानी प्रोप्राइटरशिप माने सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द सेम इकोनॉमिक यूनिट एज द इंडिविजुअल, फुल स्टॉप। कानूनी तौर पर ताहम मलकियत फ़र्द के तौर पर एक ही इक्तिसादी यूनिट है। प्रोप्राइटरशिप रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिजनेसेस इन द पाकिस्तान बट टिपिकली दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज। मलकियत वाहिद ताजिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में कारोबार की नुमाइंदगी करती है, लेकिन आम तौर पर वो साइज़ में सबसे छोटे होते हैं। The life of the proprietorship ends when the owner wishes it to, or at the owner's death or incapacity। फर्दी मलकियत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है जब मालिक चाहता है या मालिक की मौत या नाअहली पर। यह हमने 2.1.1 कर दिया। 2.1.2 पढ़ते हैं, पार्टनरशिप शराकत दारी। पार्टनरशिप इज़ द वॉलंटरी, यानी रज़ाकाराना, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी एंड टैलेंट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। शराकत दारी दो या दो से ज़्यादा अफराद का रज़ाकाराना इत्तेहाद है जो कारोबार करने के लिए पैसा और सलाहियत फराहम करते हैं। द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड अपॉन फार्मूला। शराकतदार एक मुत्तफ़िका फार्मूले के मुताबिक शराकत दारी के मुनाफे और नुकसान में शरीक होते हैं। जनरली एनी पार्टनर कैन बाइंड द पार्टनरशिप टू अनदर पार्टी एंड इफ़ नेसेसरी पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ ईच पार्टनर कैन बी कॉल्ड ऑन टू ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। आमतौर पर कोई भी शरीक शराकत दारी को दूसरी पार्टी से बांध सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो शराकत दारी के ज़िम्मेदारों के लिए हर शरीक की ज़ाती वसाइल को तलब किया जा सकता है। इन सम केसेस वन और मोर पार्टनर्स में लिमिटेड देयर लायबिलिटी कॉमा बट एट लीस्ट नज़र आ रहा है आपको, वन पार्टनर मस्ट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। कुछ सूरतों में एक या ज़्यादा शराकत दार अपनी जिम्मेदारी को महदूद कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक शरीक की गैर महदूद जिम्मेदारी होनी चाहिए। अ पार्टनरशिप मस्ट बी डिसॉल्व इफ द ओनरशिप चेंजेस एज व्हेन अ पार्टनर लीव्स और डाइज, फुल स्टॉप। अगर मलकियत में तब्दीली होती है जैसे किसी के छोड़ने या मरने पर, तो शराकत दारी को तहलील करना ज़रूरी है, यानी ख़त्म करना ज़रूरी है, उसका ख़ात्मा करना ज़रूरी है।
आगे इफ द बिजनेस कंटिन्यूज कॉमा अ न्यू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप मस्ट बी फॉर्म, अगर कारोबार जारी रहना है तो एक नई शराकतदारी या शराकतदारी तश्कील देना होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं, आपको नज़र आ रहा है थ्योरी कंटिन्यू चल रही है। 2.1 का पॉइंट 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तीसरी सूरत कंपनी कारोबार की, पहली प्रोप्राइटरशिप थी, दूसरी शराकतदारी पर जो हम पढ़ के आ चुके हैं, तीसरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी मुश्तरका सरमाया की कंपनी। अ कंपनी इज अ बिजनेस यूनिट दैट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, एक कंपनी एक कारोबारी यूनिट है जो कानूनी तौर पर अपने मालिकान से अलग होती है। The owners whose ownership is represented by shares or stock in the company do not, ये do not लिखा है, do not directly control the operation of the company, मालिकान जिनकी मलिकियत कंपनी में शेयर्स या स्टॉक की नुमाइंदगी करती है वो बराह रास्त कंपनी के ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं। Instead they elect a board of directors who run the company for the benefit of the stockholders, इसके बजाय वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब करते हैं जो शेयर्स होल्डर्स के फ़ायदे के लिए कंपनी चलाते हैं। इन एक्सचेंज फॉर लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनीज एक्चुअल ऑपरेशन स्टॉक होल्डर्स इंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की असल ऑपरेशंस में महदूद शमूलियत के बदले में शेयर होल्डर्स महदूद जिम्मेदारी से लुत्फ अंदोज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन, अब ये तो काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, अब हम देखने जा रहे हैं बुनियाद पर कारोबार की कितनी शक्लें होती हैं। यानी अब जैसे सर्विस टाइप बिजनेस है, ट्रेडिंग है जिसमें कहीं से हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं फिर उसको बेचते हैं, और ख़रीद कीमत और बेच कीमत में फ़र्क होता है, वो मुनाफा होता है। और सर्विस टाइप बिजनेस में है कि आप ना तो चीज़ बेचते हो, सिर्फ अपनी खदमात, इलेक्ट्रिशियन अपनी खदमात बेचता है, किसी की इलेक्ट्रिक सही करता है, अपनी सर्विसेज देता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सही करने में, उसके आगे इसमें पैसा लेता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज दी हैं वो सेल की हैं उसने, और जो दूसरे शख्स ने जिसने पैसा दिया है उसने परचेज़ करी हैं। ठीक है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग है, तीसरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उसके अंदर कोई चीज़ ना तो ख़रीद के लाते हैं ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि खाम माल यानी ख़रीद के लेकर आते हैं और उसको लेबर और अदर एक्सपेंसेस की मदद से एक नई प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में होती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं इसके बारे में। सर्विस, पहली शक्ल देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑपरेशन। सर्विस माने ये पेशे होते हैं ज़्यादातर। सर्विस बिजनेसेस डू नॉट प्रोवाइड एनी टेंजिबल प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर्स, मतलब है कि सर्विस कारोबार अपने ग्राहकों को कोई टेंजिबल मसनूआत यानी प्रोडक्ट फराम नहीं करते हैं। इट प्रोवाइड्स इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, दोज आर कॉल्ड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स, कॉमा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉमा हॉस्पिटल एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ दिस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये इनटेंजिबल मसनूआत फराम करते हैं जिन्हें खिदमत कहते हैं यानी सर्विसेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट, कॉमा अशिया और खिदमत की एक टोकरी फराम करता है। मिसाल के तौर पर होटल सर्विस कारोबार है, लेकिन वो खाना और मशरूबात भी फराम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली दी प्योर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेयर, अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम होती है प्योर। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड सम टेंजिबल गुड्स, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कुछ टेंजिबल गुड्स प्रोवाइड भी करती हैं। ये मोस्टली सर्विस बिजनेस प्रोवाइड अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर इंस्टांस होटल्स आर सर्विसेज बिजनेस बट दे ऑल्सो प्रोवाइड फूड्स एंड ड्रिंक्स। आपने अक्सर होटल को देखा होगा, होटल एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको रूम्स की, रूम में रहने, कमरे में रहने की और वहाँ पर आराम करने की, लेकिन इसके अलावा साथ में रेस्टोरेंट भी होता है उसका, जो आपको खाना वगैरह भी प्रोवाइड करता है, चाय वगैरह भी देता है। तो वहाँ पर वो फिज़िकल फॉर्म में अशिया भी बेच रहा होता है, आपको दे रहा होता है, और जो है इनटेंजिबल फॉर्म के अंदर अपनी खिदमत भी दे रहा होता है, लेकिन ये बहुत कम होती हैं ऐसी।
ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन खाली सर्विस प्रोवाइड करना कम होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, यानी खरीदो फरोख्त का। एक खुर्दा फरोश मार्केट से जाता है, होलसेलर से अशिया खरीद के लाता है और उसको ज़्यादा प्राइस पे अपनी दुकान पे रखता है, तो ख़रीद और सेल के बीच में जो गैप होगा वही प्रॉफिट का होगा। ऐसी चीज़ को फिजिकल फॉर्म में जो हम खरीद के लाते हैं और फिजिकल फॉर्म की अशिया को बेचते हैं, वही मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरी लाइन, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस परचेज द रेडी टू सेल गुड्स विद अ व्यू टू सेल दैम ऑन प्रॉफिट। मर्चेंडाइजिंग को तिजारती कारोबार भी कहते हैं, ठीक है। तिजारती कारोबार तैयार फरोख्त के लिए सामान खरीदता है ताकि उन्हें मुनाफे पर फरोख्त किया जा सके। इट डज नॉट प्रोड्यूस द गुड्स इटसेल्फ, नाइदर प्रोसेस टू चेंज देयर क्वालिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये खुद सामान पैदा नहीं करता और ना ही इनकी खसूसियात को तब्दील करने का अमल करता है। मर्चेंट्स यानी ताजिर, मर्चेंट्स बाई प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू दी कस्टमर एट हायर प्राइसेस। ताजिर प्रोड्यूसर से मसनूआत खरीदते हैं और उन्हें ग्राहक को ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। खरीदार की लागत और फरोख्ती कीमत के दरमियान फ़र्क को कारोबार का मुनाफा कहा जाता है। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज इंक्लूड बोथ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। तिजारती कंपनियों में खुर्दा फरोश और थोक फरोश दोनों शामिल होते हैं। 2.2.3 मैन्युफैक्चरिंग, यानी जहाँ पर कोई सामान जो कुछ जो है रॉ मटेरियल खरीद के लाया जाता है, फिर उस रॉ मटेरियल को लेबर और अदर एक्सपेंसेस की मदद से फिनिश गुड तैयार की जाती है, जिसे आगे मार्केट में बेचा जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर से माल तैयार होता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जहाँ पे यानी कोई चीज़ बेकरी के अंदर बिस्किट बनते हैं, डबल रोटी बनती है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। इस टाइप का बिजनेस भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टर्न द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर इट्स कंज्यूमर्स बाय एम्प्लॉइंग लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार खाम माल को लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिलाकर अपने सार्फिन के लिए तैयार शुदा सामान में तब्दील कर देता है। दे बाई द रॉ मटेरियल एंड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस मेक द फिनिश गुड्स। वो खाम माल ख़रीदते हैं और मुख्तलिफ अमलों यानी प्रोसेस के ज़रिए तैयार शुदा सामान बनाते हैं। दोबारा पढ़ देता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टर्न द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर इट्स कंज्यूमर बाय एम्प्लॉइंग लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार खाम माल को लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को मिलाकर अपने सार्फिन के लिए तैयार शुदा सामान में तब्दील कर देता है। दे बाई द रॉ मटेरियल एंड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस मेक द फिनिश गुड्स। वो खाम माल ख़रीदते हैं और मुख्तलिफ अमलों यानी प्रोसेस के ज़रिए तैयार शुदा सामान बनाते हैं। The goods produced by these units are either used by the ultimate consumer or other manufacturer for further production. इन इनपुट्स के ज़रिए तैयार करदा सामान या तो हतमी सार्फिन के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है या दीगर मैन्युफैक्चरर मज़ीद पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कमर्शियल टर्म्स होते हैं, यानी अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, जिसको टर्मिनोलॉजी इस्तेलाह कहते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो सवाल आपसे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम 15-20 अल्फाज दिए हुए हैं आपकी किताब के अंदर, उनको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। जितना ये चैनल चलेगा आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आएंगे, तैयारी इम्तहान की बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।